हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसे कि मैं स्टार्ट की ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है। आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, जितने भी कॉमन डिसीज दिए गए हैं वो सब कंप्लीट कर लिए हैं, साथ में जितने भी सिम्टम्स हैं साथ में डायग्राम के साथ कंप्लीट किए, ठीक है। उसके अलावा क्या है इम्यूनिटी, कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, सारा सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने एलर्जी पढ़ा है, ऑटो इम्यूनिटी पढ़ा है, ठीक है। इम्यून सिस्टम कैसा है हमारे बॉडी में, किस तरीके से वर्क करता है, इसको भी कंप्लीट किया है। और एक सबसे खतरनाक बीमारी एड्स, इसको भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे है एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। अगर कोई इंसान ये सब ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज कर रहा है तो किस तरीके से उसको एडिक्शन हो गया, किस तरीके से पूरा टोटली डिपेंड हो गया इन सब चीज़ों पे। देखिए, बिकॉज ऑफ द परसीव बेनिफिट ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज रिपीटली, ठीक है। परसीव्ड यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स, जब लोगों को क्या होता है, जब एडिक्शन होना रहता है ना, तो धीरे धीरे उसको पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है ड्रग्स या फिर अल्कोहल अब्यूज करना अच्छा लगता है, उसको लगता है बहुत अच्छी बेनिफिट्स है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या करते हैं, बार बार जब उसी चीज़ को यूज़ करने लगते हैं तो बॉडी भी क्या एडिक्टेड हो जाती है, कि बॉडी की भी एक नीड हो जाती है कि आपको अल्कोहल या ड्रग्स अब्यूज करना है, तभी आपको चैन की नींद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल टू रियलाइज इज द इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ द अल्कोहल एंड ड्रग्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान भूल जाता है या फिर उसको पता नहीं रहता है कि बार बार अल्कोहल ड्रग्स अब्यूज करने से क्या होता है, आगे चल के एडिक्टिव नेचर है, मीन्स इंसान इस पर डिपेंड हो जाएगा। एडिक्शन इज द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू अ सर्टेन इफेक्ट सच एज द यूफोबिया एंड द टेम्परेरी फीलिंग ऑफ द वेलबींग एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल, ठीक है। एडिक्शन क्या है, साइकोलॉजिकली अटैचमेंट है, मीन्स मानसिक तौर पे इंसान को क्या होता है, बहुत लगाव हो जाता है अल्कोहल और ड्रग्स से, ठीक है। अगर उसको वो नहीं लेगा तो उसको लगता है कि वो खुश नहीं है, मीन्स कि उसको ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज करने से उसको खुशी मिल रही है, उसको अच्छा फील आ रहा है, मीन्स उसको खुशी मिल रही है, उसका मीन्स हम बोल सकते हैं कि टेम्परेरी उसको वेलविंग अच्छी चीज़ें, उसको ऐसा लगता है कि उसका डोपामीन क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है इससे। मतलब ये जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन है ना, इससे क्या एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसको लगता है कि सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस डिराइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दिस आर नॉट नीडेड और इवन देम यूज बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ये जो एडिक्टिव नेचर है ड्रग या अल्कोहल का, इंसान को जब ज़रूरत नहीं है ड्रग्स अल्कोहल लेने की, तब भी उसका एडिक्टिव नेचर उसे कहता है कि तुम लो, नहीं तो वो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है, मीन्स उसको इरिटेशन या फिर उसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर बीइंग इन अवर बॉडी इंक्रीज। बार बार ड्रग्स लेने से, बार बार अल्कोहल पीने से क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर उनको आप जब मान लीजिए पहले स्टार्टिंग में इतना एक पैक पीता था, मीन्स अल्कोहल, लेकिन बार बार पीने से क्या हुआ, एक पैक से भी काम नहीं चल रहा, अब उसको एक बॉटल की जरूरत पड़ जा रही, मीन्स कि जो उसका टॉलरेंस कैपेसिटी उसके रिसेप्टर का वो बढ़ गया है, तो उसको ज़्यादा अमाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है। Consequently, the receptor respond only for higher dose of the drugs or alcohol, leading to a greater intake and addiction, ठीक है। बाद में क्या होगा कि जो रिसेप्टर है वो सिर्फ रिस्पॉन्स करेंगे हाई डोज पे, ठीक है, कि चाहे अल्कोहल या फिर ड्रग्स अब्यूज कर रहे हैं तो आप कम अमाउंट में काम नहीं चलेगा, अब हाई डोज लेना पड़ेगा, तभी जाके रिसेप्टर को क्या सुकून मिलेगा कि हाँ बॉडी में ये सब चीज़ें पहुंच गई हैं। आगे देखते हैं, हाउ एवर इट शुड बी क्लियरली बॉर्न इन द माइंड दैट द यूज ऑफ दिस ड्रग्स इवन वंस बी फॉर रनर टू एडिक्शन, ठीक है। बाद में दिमाग में पता चल जाता है, हमें एहसास हो जाता है कि जो ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज कर रहे हैं ये हमको एडिक्शन की, हमको लत लगवा रहा है, उस तरीके से हमको उसके पीछे पीछे भागना पड़ रहा है, मीन्स साइकोलॉजिकली इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। आगे देखते हैं, थस द एडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल पुश द यूजर इन अ विस्कस सर्कल लीडिंग टू दियर रेगुलर यूज, मीन्स अब्यूज फ्रॉम दिस ही और शी मे नॉट एबल टू गेट इट इन एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग द पर्सन गेट एडिक्टेड एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन दियर यूजेस, ठीक है। जब वो बार बार ड्रग्स अल्कोहल को अब्यूज करेगा तो उसका जो पोटेंशियल है, मीन्स जो एडिक्टिव नेचर है ड्रग्स अल्कोहल का, उसको बार बार उस विस्कस सर्कल में घेर देगा, ठीक है। उसको बोल सकते हैं कि खराब बना देगा इंसान को, ठीक है। अगर उसको बार बार ही क्या करना पड़ेगा, अब्यूज करना पड़ेगा, मीन्स बार बार उसको अल्कोहल या ड्रग्स लेना ही पड़ेगा। अगर उसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, मीन्स उसके जो चारों तरफ जो लोग हैं अच्छे से ध्यान देने वाले नहीं हैं, या इवन पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इंसान क्या हो जाएगा, एडिक्टिव हो जाएगा और फिर डिपेंड हो जाएगा अल्कोहल और ड्रग्स पे, ठीक है। आगे देखते हैं, dependence in the tendency of the body to manifest the characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if we regular dose of the drug and alcohol is abrupt discontinue, ठीक है। जो डिपेंडेंसी है अल्कोहल और ड्रग्स पे, बॉडी में धीरे धीरे क्या मैनिफेस्ट में उसकी तरफ खींची चली जाती है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए विड्रॉल सिंड्रोम का मतलब है कि हम
बंद कर दें लेना, ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ करना बंद कर दें, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगी। जैसे बॉडी को मीन्स अच्छा फील ही नहीं आएगा, ठीक है, साइकोलॉजिकली इंसान डिस्टर्ब हो जाएगा इस चीज़ में। देखिए जैसे कैरेक्टराइज्ड क्या किया गया है, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग विच मे बी रिलीव व्हेन यूज टू रिज्यूम अगेन। ठीक है, जो इंसान बहुत टाइम से लंबे समय से ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज कर रहा था उसने बीच में ही बंद कर दिया, ठीक है, तो उसमें कुछ सिंड्रोम देखने को मिले। मीन्स सिंड्रोम का मतलब सिम्टम देखने को मिले, जैसे एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाएगी, शेकीनेस घबराहट होगी, ठीक है, वोमिटिंग होगी, उसको लगेगा कि वोमिटिंग मीन्स उसका पूरा मूड स्विंग हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन जब वो फिर से अल्कोहल या फिर ड्रग्स अब्यूज करना स्टार्ट कर देगी तो सारी जो ये सिम्टम्स ये खत्म हो जाएंगे। मीन्स कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से डिपेंड हो चुका है इन सब चीज़ों पे। In some cases, withdrawal syndrome can be severe and even life threatening and the person may need the medical supervision। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है, जो विड्रॉल सिंड्रोम है, जो ये सिंड्रोम बहुत हाईली होते हैं कि इंसान पूरी तरीके से क्या हो जाए, उसकी लाइफ को खतरा है, मतलब इतना एडिक्टेड हो गया कि उसकी बॉडी खुद ही रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। मीन्स उसकी बॉडी को पूरा एडिक्शन हो गया है कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है। अगर वो नहीं लिया फिर से ना, तो वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को खतरा है। Dependence leading the patient to ignore all the social norm in order to get sufficient fund to state his or her need. This result in many social adjustment problem। ठीक है, जो लोग डिपेंड हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट जो ज़्यादा करके ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज करते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, अपनी नीड पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अब पैसा छुपाना, चोरी करना स्टार्ट करते हैं, या फिर सोशली वो क्या करते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। मीन्स एडिक्टेड हो जाते हैं तो जो उनका पर्सनल लाइफ है ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं ड्रग अल्कोहल अब्यूज करने से। द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ द रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस। ठीक है, जो लोग ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज करते हैं तो उनका जो बिहेवियर होगा झगड़ालू किस्म का हो जाएंगे, मीन्स झगड़ा करने लगेंगे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वायलेंस मीन्स बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि उनका जो बिहेवियर है ना बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत जल्दी गुस्सा आने लगेगा, वो किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, मीन्स उनका जो बोल सकते हैं बिहेवियर वो बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, excessive dose of the drugs may lead to the coma death due to respiratory failure, heart failure और several hemorrhage। ठीक है, जो लोग ज़्यादा हाई डोज में ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज कर रहे हैं तो उनको कोमा भी हो सकता है, मीन्स कोमा भी जा सकते हैं, डेथ भी हो सकती है, चाहे हार्ट फेलियर से हो गया, चाहे हम बोल सकते हैं रिस्पायरेटरी फेलियर से हो गया, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेन हेमरेज से भी हो गया। ठीक है, A combination of drugs on their use intake along with the alcohol generally result in overdose or even death। ठीक है, जो लोग ड्रग्स अल्कोहल को एक साथ लेते हैं तो हाई डोज हो गया, अल्कोहल का भी एक डोज है, ड्रग्स का भी डोज है, अगर दोनों एक साथ ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, ओवरडोज हो गया, जिसकी वजह से ना डेथ हो सकती है। The most common warning sign of the drugs alcohol abuse among the youth relate to drop in academic performance, unexplained absence from the school college, lack of interest in personal hygienic, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, destroying relationship with family, friend and loss of the interest in hobbies, change in sleeping and eating habitat, fluctuation in weight and appetite। मीन्स के कुछ साइन देखने को मिले हैं जो लोग अल्कोहल एडिक्शन लेते हैं या फिर ड्रग्स एडिक्टेड हैं, उनमें क्या देखने को मिलेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले रीज़न जानिए, उसका रीज़न ये है, क्या पता वो अपने एकेडमिक में मीन्स अपने पढ़ाई की परफॉर्मेंस उनकी बहुत ख़राब है, उनके पास कोई रीज़न नहीं है क्योंकि वो लोग ये सब नशा करना स्टार्ट करती है जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई लिखाई में पीछे हो गए, और उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे, कॉलेज क्यों नहीं जा रहे, उनका जो पर्सनल हाइजीनिक है खुद के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, उनके ऊपर मतलब वो डिप्रेशन में रहेंगे, उनको थकावट फील होगी क्योंकि और कुछ और तो ले नहीं रहे, ये नशा ही तो कर रहे हैं, वो मीन्स एडिक्टेड हैं अल्कोहल और ड्रग्स से। ठीक है, और उनका जो रिलेशनशिप है ना, उनका जो बिहेवियर है अपने फैमिली या फ्रेंड से बहुत ख़राब हो गया। ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट था, उनकी हॉबी मीन्स अपने खाली समय में जो भी काम करते हैं उससे भी हट जाएगा, उनका जो सोने खाने का जो टाइमिंग है वो भी बदल जाएगा, मीन्स उनके वेट में भी आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा, मीन्स पूरी तरीके से उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, देयर में इवन बी सम फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ द ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज इफ द अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी टू बाय ड्रग्स अल्कोहल ही और शी मे बी टर्न स्टीलिंग। द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द person who is using drugs or alcohol. At times the drugs alcohol addicted become the cause of mental and financial distress to his or her entire family and friends। ठीक है, जब इंसान एडिक्टेड हो जाएगा
उसको रोज़ चाहिए ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ करने के लिए। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो चोरी करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स इतना ज़्यादा एडिक्टेड है। और जो उसका रिलेशनशिप है उसकी फैमिली से, फाइनेंशियली मेंटली वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी फैमिली उसके फ्रेंड भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे उसके बिहेवियर से। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे चीज़ें अच्छी दी गई हैं। मीन्स अब ये कैसे आगे, मीन्स ड्रग्स लेने से या फिर अल्कोहल अब्यूज़ करने से कैसे कैसे सिम्टम्स, क्या क्या बीमारियां हो सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, those who takes drugs intravenously, direct injection into the vein using a needle and syringe are much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis B। ठीक है, ऐसे ड्रग्स जो क्या कर रहे हैं, वेनस में इंजेक्शन लगा रहे हैं, हमको वेन्स में इंजेक्शन लगा रहे हैं और वही सेम इंजेक्शन उनका फ्रेंड मीन्स उनके जो सर्कल के लोग लगा रहे हैं, तो ज़्यादा हाई चांसेस है कि क्या वो बहुत सीरियस बीमारी एक्वायर कर सकते हैं, जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। ठीक है, किसी इंसान को अगर है बार बार वो ड्रग्स अब्यूज़ कर रहा है और उसके चारों तरफ जो लोग हैं वो भी वही कर रहे हैं, तो सेम इंजेक्शन से ही मीन सेम निडल से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से जिनको अगर बीमारी होगी तो दूसरे में भी फैल जाएगी, जैसे कि एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी। द वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरिंज। ठीक है, जिनमें अगर ये वायरस होगा, मीन्स इस बीमारी का वायरस हो गया, जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी, ये क्या होगा उस इंसान में जो जिनमें ये है, अगर उसका ही फ्लूड मीन्स उसका जो फ्लूड है अगर किसी नॉर्मल इंसान में चला गया तो भी बीमारी होगी। मीन्स कि अगर वो जो इंजेक्शन या सिरिंज यूज़ कर रहा है कहीं ना कहीं उसमें उसका ब्लड है, अगर दूसरा कोई यूज़ कर रहा है उसमें भी ये चला जाएगा तो ये ईजिली ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शियस और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन अल्टीमेटली फैटल, बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, जो एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, ये क्या क्रॉनिक डिसीज है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि धीरे धीरे बीमारी फैलती है, तुरंत नहीं पता चलेगा कि इस इंसान को एड्स या हेपेटाइटिस बी है। ये इन्फेक्शियस से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी जा सकता है, वो भी फ्लूइड के कांटेक्ट में। ठीक है, अगर बॉडी फ्लूइड मिल गया दोनों का तो वहाँ से जा सकता है और ये धीरे धीरे फैलता है और कोई इसका इलाज नहीं है, लास्ट में क्या होता है, डेथ ही हो जाता है। ठीक है, और ये ईजिली बोथ कैन ट्रांसमिटेड मीन्स दोनों बीमारी चाहे एड्स हेपेटाइटिस भी ईजिली किस में ट्रांसफर होती है, सेक्सुअल कांटेक्ट रखने से। ठीक है, ऐसे पार्टनर से सेक्सुअल कांटेक्ट रखे जिसको ये बीमारी है तो दूसरे पार्टनर को भी ईजिली हो जाएगा। साथ में कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है मीन्स इन्फेक्टेड ब्लड आ गया बॉडी में तो उससे भी क्या होगा, इंसान को बीमारी ये हो जाएगी, एड्स और हेपेटाइटिस बी। आगे देखते हैं, द यूज ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग द एडोलेंस में ऑल्सो हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ठीक है, जो एडोलेंस एज से अल्कोहल पीना स्टार्ट करते हैं तो उनमें भी लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देखने को मिलेगा, मीन्स कुछ साल बाद। इट कुड बी लेड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड, मीन्स कि जब वो एडल्टहुड में आ जाएगा तो वो हैवी ड्रिंकिंग करेगा, मीन्स उसके जो रिसेप्टर हैं उनकी जो टॉलरेंस कैपेसिटी और ज़्यादा होगी, मीन्स ज़्यादा डोज पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। द क्रॉनिक यूजेज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम कॉल्ड लीवर कैरोसिस। ठीक है, जो लोग ड्रग्स या फिर अल्कोहल ले रहे हैं बार बार तो ये डैमेज करेंगे किसको, नर्वस सिस्टम को। ठीक है, इसको साथ में जो लीवर है उसमें क्यूरोसिस मीन्स जो लीवर है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, मीन्स लीवर में भी बीमारी हो जाएगी। आगे देखते हैं, द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो नोन टू बी एडल्ट्सफुल इफेक्ट टू फीटस। ऐसी मदर जो प्रेग्नेंट है वो अगर ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज करे तो उसके फीटस पे भी क्या, इसका गलत प्रभाव जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एनदर मिस यूज ऑफ द ड्रग्स इज वॉट सर्टन स्पोर्टमैन डू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, कुछ स्पोर्ट्समैन होते हैं जो क्या करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस क्या हो, इनहेंस हो जाए, मीन्स कि वो बहुत अच्छे से क्या करें, अपना परफॉर्मेंस दे। ठीक है, आगे देखते हैं, द मिस यूज बोल सकते हैं नैरोटिक एनालिसिस, anabolic steroid, diuretic and certain hormone in sport to increase the muscle strength and bulk to promote the aggressiveness and result to increase the athletic performance। ठीक है, जो स्पोर्टमैन है अगर ये ड्रग्स अब्यूज़ करते हैं मीन्स इसलिए करते हैं ताकि उनके अंदर ऐसे हार्मोन्स निकले जो उनको मतलब उनको गुस्सा दिलाएं कि तुमको ये काम करना है, मीन्स अंदर से क्या हो, उनके अंदर एक मोटिवेशन भी कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि ऐसे हार्मोन रिलीज हो गए हैं जिससे वो काम करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मसल की स्ट्रेंथ, जो मसल की स्ट्रेंथ है उसको मजबूत बनाते हैं और साथ में उन्हें गुस्सा भी दिलाते हैं ताकि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सके। ठीक है, द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल। अब फीमेल में साइड इफेक्ट क्या है, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेती हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, इंक्लूडेड मस्कुलेशन फीचर लाइक मेल, उनके अंदर आदमी जैसा व्यवहार हो जाएगा, मीन्स कि फीमेल तो है लेकिन उनका जो गुस्सा है, उनका जो मूड है आदमी जैसा हो जाएगा, मेल जैसा हो जाएगा। साथ में इंक्रीज एग्रेसिवनेस मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। ठीक है, मूड स्विंग मीन्स उनका मूड स्विंग होता रहेगा, कभी इरिटेट होंगी तो कभी खुश होंगी, मीन्स उनका हमेशा माइंड चेंज होता रहेगा। उसके अलावा डिप्रेशन हो सकता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब ड्रग्स अब्यूज कर रही हैं तो कुछ तो बॉडी में भी इफेक्ट आएगा ना, तो इनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके साथ साथ एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी
और फेस पे क्या होगा, हेयर ग्रोथ करना है स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स ज़्यादा बाल आने लगेंगे। उसके साथ इनलार्जमेंट ऑफ क्लोटिस, जो क्लोटिस है ये फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया, उनमें इनलार्जमेंट हो जाएगी, मीन्स साइज बढ़ जाएगा। और डीपनिंग वॉइस, मीन्स वॉइस क्या है, भारी हो जाएगी, मीन्स आवाज़ जैसे मेल की तरह धीरे धीरे होने लगेगी, कुछ फीचर्स चेंज हो जाएंगे फीमेल के। उसके अलावा दिया गया है मेल में, मेल इंक्लूडेड एक्ने, चेहरे पे दाने मुहासे होने लगेंगे, जो मेल क्या करते हैं, अल्कोहल या फिर ड्रग्स अब्यूज करते हैं। ये सब उनके बॉडी के क्या है, सिम्टम्स हमको दिखा रहे हैं कि वो एडिक्टेड हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं उनमें देखने को भी मिलते हैं, ठीक है। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मीन्स इनमें भी बहुत गुस्सा चिड़चिड़ापन पूरा भरा रहेगा, साथ में मूड स्विंग इनके भी होंगे, ठीक है। डिप्रेशन इनको भी होगा। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकुलर, जो टेस्टिस है उसकी साइज छोटी हो जाएगी, मीन्स कि स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनकी बॉडी में कम हो जाएगा। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन भी कम होगा। उसके साथ साथ पोटेंशियल फॉर द किडनी एंड लीवर डिस्फंक्शन, कि इनका जो किडनी और लीवर है दोनों अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रीस्ट इनलार्जमेंट की, जो इनका चेस्ट है वो भी मिस ब्रीस्ट में बदलने लगेगा कि इनलार्ज हो जाएंगे साइज में। प्री मैच्योर बाल्डनेस की, मिस मतलब बूढ़े होने से पहले ही सर के बाल धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाएगा। इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें भी क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा। दिस इफेक्ट में बी परमानेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज, ठीक है। अगर लंबे समय तक ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज करते हैं तो ये जो इफेक्ट है ना ये परमानेंट हो जाएगा, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इन द एडोलेंस मेल और फीमेल, severe facial and body acne and the premature closure of the growth center of the long bone may result in stunted growth, ठीक है। अगर एडोलेंस एज में, मीन्स कि ऐसी एज है जो 12 से 18 साल, यहाँ पे लड़की की भी हाइट बढ़ सकती है, लड़के की भी बढ़ सकती है। अगर वो एडोलेंस एज से ही अल्कोहल या फिर ड्रग्स अब्यूज कर रहे हैं ना, तो सीवियर केस में क्या होगा, फेस पे बॉडी पे एक्ने होने लगेंगे, मीन्स मुहासे आने लगेंगे, ठीक है, पिंपल्स होने लगेंगे। उसके अलावा जो ग्रोथ सेंटर है ना वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो उनकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। तो जो उनके लॉन्ग बोन है, मीन्स पैर के जो बोन है उनकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी, जिसकी वजह से वो नाटे रह जाएंगे, मीन्स शॉर्ट हाइटेड पर्सन हो जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अल्कोहल या फिर ड्रग्स अब्यूज ना करें, ठीक है। द ओल्ड एज ऑफ द प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, होल और ट्रू ऑल्सो, ठीक है। बहुत पहले से ये कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम बचाओ ही ज़्यादा सही है इलाज से, ठीक है। तो अब आगे देखिए इसको सही कैसे साबित करते हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स और अल्कोहल आर मोर लाइकली टू बी टेकन अप द यंग एज एंड मोर ड्यूरिंग द एडोलेंस, ठीक है। ये जो हैबिट है, ये जो आदत है स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, अल्कोहल पीना, ठीक है, ये ज़्यादा करके यंग एज में देखने को मिल रही है, ठीक है। जो एडोलेंस में बच्चे हैं वही स्टार्ट कर रहे हैं लेना। हेंस इट इज़ द बेस्ट टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन दैट में पुश आउट द एडोलेंस टूवर्ड्स द ड्रग्स और अल्कोहल टू टेक द रिमेडल मेजर वेल इन दी टाइम, ठीक है। तो ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो अल्कोहल पीना स्टार्ट किया, ठीक है, क्यों वो ड्रग्स लेना स्टार्ट करा, मीन्स उसके रीज़न को जानने की कोशिश करें कि एडोलेंस एज से ही ऐसा काम क्यों करना स्टार्ट किया है, ठीक है। इन दिस रिगार्ड पेरेंट्स एंड टीचर हैव ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए पेरेंट्स और टीचर की दोनों की अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि बच्चे को अच्छा सलाह दें, मीन्स गाइडेंस करें, और साथ में देखें, ध्यान भी दें कि वो लड़का या लड़की सही डायरेक्शन में है या नहीं है। आगे देखते हैं, पेरेंटिंग दैट बिकम विथ द हाई लेवल ऑफ द नरिशेंस एंड द कॉन्स्टेंट डिसिप्लिन हैज बीन एसोसिएटेड विथ लोअर रिस्क ऑफ द सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको एब्यूज, ठीक है। जो पेरेंट है अगर वो डिसिप्लिन बना के रखते हैं, बच्चों को थोड़ा सा समझा के रखें या फिर डिसिप्लिन में रखें, अनुशासन में रखें, जिसकी वजह से बच्चा जो है अल्कोहल, ड्रग्स या टोबैको अब्यूज़ नहीं करेगा, मीन्स बहुत कम रिस्क, जिसके घर वाले थोड़े ज़्यादा छूट दे देते हैं बच्चों को तो बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाता है। अगर घर वाले ही थोड़े बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट रहें तो बच्चा एक गलत डायरेक्शन में जल्दी नहीं जाएगा। Some of the measures mentioned here would be particularly helpful for the prevention and control of alcohol, drugs abuse among adolescents, ठीक है। कुछ यहाँ पे मेजर्स पॉइंट दिए गए हैं, मीन्स बहुत तरीके की यहाँ पे कुछ एडवाइसेस दी गई हैं ताकि जो बच्चा है एडोलेंस एज में ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज ना करे। पहला क्या है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे बच्चे को अवॉइड करना है कि जो उसको प्रेशर हो रहा है पढ़ाई से या फिर उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या करना है, कम करना है, जिसकी वजह से क्या हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अगर कोई बच्चा ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है तो उसका भी मिस एक रीज़न हो सकता है पीयर प्रेशर ज़्यादा है, फैमिली ज़्यादा प्रेशर कर रही है या फिर वो खुद ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। एवरी चाइल्ड हैज़ हिज her own choice and personality which would be respected and nourished. A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threatened limit. It would be study, sport or other activity. हर बच्चे के पास एक अपॉर्चुनिटी है, उसकी चॉइस है कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है, तो पेरेंट्स हो या टीचर हो उसको
फोर्सफुली वो काम ना करवाएं, जिसकी वजह से उसे स्ट्रेस या फिर ये बोल सकते हैं पीयर प्रेशर ना हो। ठीक है, तो ये घर वालों को भी समझने की ज़रूरत है कि बच्चे की जिसमें मन है, अगर घर वाले चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करके आगे इंजीनियर बने और बच्चा चाहता है कि उसको स्पोर्ट में जाना है, तो आप उसको स्पोर्ट में डालिए। ठीक है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है आप उसमें उसको भेजिए, तभी आप उसका अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि वो अल्कोहल या फिर ड्रग्स अब्यूज से दूर रहे, ये भी एक रीज़न है। आगे देखते हैं, आगे है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। ठीक है, अब एजुकेशन का काम क्या है यहाँ पे, एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम और हर टू फेस द प्रॉब्लम एंड स्ट्रेसेस एंड टू एक्सेप्ट द डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कि बच्चों को समझाना चाहिए कि जो लाइफ में हार जीत तो लगा ही रहता है। ठीक है, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस लाइफ का पार्ट है। ठीक है, इससे लाइफ खत्म नहीं है, बस ये जस्ट अ पार्ट है। ठीक है, इट वुड बी ऑल्सो बी वर्थ वाइल टू चैनलाइज द चिल्ड्रेन या फिर चाइल्ड एनर्जी इनटू द हेल्दी परस्यूट लाइक स्पोर्ट हो गया, रीडिंग हो गया, म्यूजिक, योगा एंड अदर एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, जो बच्चा है उसको और भी उसको मतलब हम कह सकते हैं मोटिवेट करना चाहिए। अगर वो कहीं से उसको निराशा है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है या फेल हो गया, तो आप उसको निराश करिए नहीं, आप उसको आगे और दूसरी उसको मेंटली स्टेबल, मतलब मेंटली आप उसको स्टेबल करिए, आप मेंटली उसका सपोर्ट करिए, उसको जैसे स्पोर्ट में खिलाइए, रीडिंग कराइए, म्यूजिक सुनाइए, योगा कराइए और बहुत सारी एक्टिविटी कराइए जिससे वो क्या हो, इंसान खुश रहे। ठीक है, ये भी एक रीज़न है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स। ठीक है, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो हमें पेरेंट्स या फिर टीचर से हेल्प लेनी चाहिए। देखिए, हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स शुड बी शाउट इमीडिएटली सो दैट दे कैन गाइड अप्रोप्रिएटली। हेल्प मे बी इवन बी शाउट फ्रॉम द क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड। बी साइड गेटिंग प्रॉपर एडवाइस टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम, दिस वुड बी यंग टू बी वेंट देयर फीलिंग एंजाइटी एंड गिल्ट। ठीक है, अगर बच्चा गलत कर रहा है तो पेरेंट्स को भी क्या करना है, बच्चे का सपोर्ट करना, उसे गाइड करना है। अगर उसका फ्रेंड भी उसको उसका मतलब अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, मीन्स अल्कोहल अब्यूज कर रहा है सपोज करिए, तो फैमिली को ये नहीं कि मारना पीटना, ऐसा नहीं करना, उसको समझाना कि वो काम गलत कर रहा है, उसको गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाना है। या फिर अगर क्लोज फ्रेंड है वो भी उसको समझा सकता है, ताकि वो इंसान आगे चल के जो भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसको भी हैंडल करना सीखे और साथ में गलत चीज़ों पर डिपेंड ना रहे। ठीक है, आगे चलते हैं, लुकिंग फॉर डेंजर साइन। अगर आपको डेंजर साइन दिखता है तब अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर नीड टू लुक फॉर द आइडेंटिफाई डेंजरस साइन डिस्कस अबव। इवन friend, if they find someone using drugs alcohol, should not hesitate to bring this to be notice of the parents or teacher in the best interest of the person concerned. Appropriate measure would be required to diagnosis and medley the underlying causes. This would be help the initiating proper remedial step or treatment. ठीक है, अगर कोई दोस्त देख लिया कि जो बच्चा उसका फ्रेंड है वो क्या है, अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है, ड्रग्स अब्यूज़ कर रहा है, तो उसको हेजिटेट नहीं होना है। उसको ये नहीं सोचना कि मेरा दोस्त है, मैं इसको मम्मी के इसके बताऊँ या ना बताऊँ, टीचर्स को बताऊँ ना या ना बताऊँ, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वो गलत रास्ते पे जा रहा है। वो अगर वो शुरुआती टाइम पे है, मीन्स अभी इनिशियली वो लेना स्टार्ट किया है, ड्रग्स अब्यूज़ करना स्टार्ट किया है, अल्कोहल अब्यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो फ्रेंड्स को हेजिटेट नहीं होना, टीचर को इन्फॉर्म कर देना है या तो उसके पेरेंट्स को बता देना है, ताकि उसको मतलब समझाया जा सके। या फिर अगर वो एडिक्टेड हो गया है तब भी मेडिकल की हेल्प से क्या करे, उसको छुटकारा दिलाया जा सके कि आगे वो अब्यूज़ ना करें। ठीक है, मिस कि फ्रेंड अगर जान रहा है तो फ्रेंड को इग्नोर नहीं करना है, वो अपने टीचर्स या फिर उसके पेरेंट्स को भी बता सकता है डायरेक्टली। ठीक है, आगे देखते हैं, सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प। अगर कोई ज़्यादा एडिक्टेड है तो उसको क्या लेना है, प्रोफेशनल या फिर मेडिकल हेल्प लेना है। ठीक है, ए लॉट ऑफ हेल्प इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन एंड rehabilitation program to help the individual who have to unfortunately got in the quagmire of the drugs alcohol abuse. With the such help, the affected individual with sufficient effort and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal and healthy life. ठीक है, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, मीन्स अल्कोहल या ड्रग्स का अब्यूज़ कर रहा है, तो उसको हमको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है, साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है, ताकि वो इन सब चीज़ों से दूर हो जाए। मीन्स उसको मेंटली भी सपोर्ट मिले, साइकोलॉजिकली भी मिले और साथ में उसको दवा भी दिया जाए, ताकि ये सब चीज़ों से दूर हो जाए। ठीक है, एडिक्शन धीरे धीरे होता है, इंसान एक दिन में एडिक्टेड नहीं होता है कोई चीज़ का। मीन्स पहले वो स्टार्टिंग में उसने अल्कोहल या फिर ड्रग अब्यूज़ किया तो वो उसकी मीन्स बोल सकते हैं एक्साइटमेंट में या फिर उसने
अपनी ही वजह से लिया है, अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से लिया है, ठीक है, प्रेशर की वजह से लिया, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इंसान एडिक्टेड हो जाता है, बाद में उसे पता चलता है कहीं ना कहीं। फिर बाद में उसको मेडिकली अपने आप को मीन्स इन सब से छुटकारा दिलवाना है पड़ता है, तो फिर क्या करना चाहिए, उसको क्वालिफाइड या फिर मेडिकल हेल्प लेना चाहिए, काउंसलिंग कराना चाहिए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बताना चाहिए, जिससे क्या हो सके, हेल्प मिल सके कि धीरे धीरे वो क्या करे, छोड़ सके। और उसका विल पावर भी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो उसको सच में छोड़ सके, ठीक है। एक दिन में तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ, कम से कम धीरे धीरे करके उसका एडिक्शन कम कर सके और एक दिन पूरी तरीके से फ्री हो जाए, ठीक है, एडिक्शन से। आगे देखिए समरी में क्या दिया है। हेल्थ इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिसीज, जैसे हमने पहले ही देखा था कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि बीमारी ना है शरीर में, ठीक है। मिस फिटनेस, आप ये सब देख के आप हेल्थ को नहीं डिफाइन कर सकते। आप हेल्थ को डिफाइन कैसे किया है WHO ने, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है। फिजिकली, मेंटली, सोशली, साइकोलॉजिकली, ये नहीं दिया बुक में, लेकिन समरी में छिपा के दिया है, तो आप इसको जरूर पढ़ा करिए समरी को, ठीक है। पूरी तरीके से इंसान वेलबींग हो तो वो हेल्दी है, ठीक है। Disease like typhoid, cholera, pneumonia, fungal infection of the skin, malaria may have other are the major cause of distress into human। जैसे कि हमने बहुत सारी बीमारियां पढ़ी थी, टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, निमोनिया हो गया, फंगल इन्फेक्शन, स्किन, ये सब के कॉजेटिक एजेंट क्या थे, इनके सिम्टम्स क्या हैं, हमें किस तरीके से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ठीक है। ये सब अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। वेक्टर बॉर्न डिसीजेस लाइक मलेरिया स्पेशली कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इफ नॉट ट्रीटेड में बी प्रूव फैटल, ठीक है। जैसे वेक्टर बॉर्न डिसीज का मतलब है कि इंसेक्ट क्या करती हैं, वेक्टर की तरह काम करती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में, इन्फेक्टेड इंसान से बीमारी लाके हेल्दी इंसान में डाल देती हैं। जैसे कि मलेरिया, मलेरिया में कौन सा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये सबसे खतरनाक मलेरिया है, अगर इसका इलाज सही से नहीं हुआ तो डेथ हो सकती है इंसान की। आगे देखिए, बी साइड पर्सनल क्लीननेस एंड हाइजीनिक पब्लिक हेल्थ मेजर लाइक प्रॉपर डिस्पोज ऑफ वेस्ट, डिकंटामिनेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, कंट्रोल ऑफ वेक्टर लाइक मॉस्किटो, इम्यूनाइजेशन आर वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग ऑफ दिस डिसीजेस, ठीक है। इन बीमारी से बचने के लिए हमें क्या है, अपना पर्सनल हाइजीनिक रखना। जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, वो क्या है, माइक्रो फ्री है कि नहीं, मीन्स वो पानी साफ सुथरा है, खाना साफ सुथरा है कि नहीं। हमें अपने आप को भी क्या क्लीन रखना। अगर हम पब्लिक प्लेस में है तो वहाँ पे भी जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं ना, वो भी अच्छी जगह क्या हो, फेंका जाए, मीन्स जो भी वेस्टेज हैं उनको भी क्या अच्छी जगह डिस्पोज किया जाए। उसके अलावा जो भी जैसे किताब में दिया था कि जो वेक्टर से मॉस्कीटो हो गए, इन सबको क्या है, कंट्रोल करना। जहाँ पे इनका ब्रीडिंग पीरियड है वहाँ पे क्या करना, हमको कंट्रोल करना है, ठीक है। हमें मॉस्कीटो नेट लगाना है, रुका हुआ पानी जहाँ ठहरा हुआ है वहाँ से क्लीन कर देना है, ताकि जो मॉस्कीटो वगैरह है सही से ब्रीडिंग ना कर पाए। और इसके साथ साथ इम्यूनाइजेशन जैसे प्रोग्राम है, जिससे क्या होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है, ये सबसे भी हम हेल्दी रह सकते हैं। आगे दिया, अवर इम्यून सिस्टम प्ले अ मेजर रोल इन प्रिवेंटिंग दिस डिसीज व्हेन वी आर एक्सपोज्ड टू द डिसीज कॉजिंग एजेंट। अगर कोई एंटीजन आ गया या पैथोजन आ गया हमारी बॉडी में, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचान लेता है और उसे मार देता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। The innate defense in our body like skin, mucous membrane, antibacterial substance are present in our tear, saliva and phagocytic cell help to block the entry of pathogen in our body, ठीक है। जो इनिएट डिफेंस था, जो कि नॉन स्पेसिफिक था, बर्थ के टाइम मिलता था, तो हमारा स्किन में क्या है, फिजिकल बैरियर था, पैथोजन को रोकता था। उसके अलावा साइकोलॉजिकल में था कि जो आंसू हैं, सलाइवा है, जो पेट में एसिड है, इन सब भी क्या करते हैं, पैथोजन को मार देते हैं। इसके अलावा कुछ सेल दिए थे, जैसे कि PMNL था, मिस पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट थे, कि ऐसे सेल जिसका न्यूक्लियस बदल रहा है, मीन्स वो एंटीजन को मार रहा है। मैक्रोफेज सेल थे, टिश्यू प्रेजेंट थे वो, ठीक है। ये तो जो PMNL है ये किसमें प्रेजेंट है, ब्लड में, लेकिन जो मैक्रोफेज था वो टिश्यू में प्रेजेंट था। वो सब क्या करते थे, फैगोसिस्टिक थे, मीन्स कि एंटीजन को देखते ही निकल जाते थे, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारी बॉडी को एक तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। If the pathogen succeed in gaining entry to our body, specific antibody means humoral immune response and cell mediated इम्यून रिस्पॉन्स सर्व टू किल दिस पैथोजन। अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर गया तो हमारे ब्लड में भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, जिससे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। हमारी सेल में भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उनको क्या करती है, किल कर देती है, मार भगाती है। इम्यून सिस्टम हैज़ मेमोरी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके पास मेमोरी है किसी पैथोजन के लिए। अगर कोई पहली बार पैथोजन हमारी बॉडी में आया तो हमारा बॉडी भी डिटेक्ट करेगा कि हमारी बॉडी का ही सेल है या फिर बाहर से आया। तो जो इसकी इंटेंसिटी होगी हमारी इम्यून सिस्टम की, बहुत बोल सकते हैं स्लो है। लेकिन जब अगली बार आया, दूसरी बार मीन्स सेकेंड टाइम आया, तो क्या होता है, हमारी बॉडी ने पहले से मेमोरी बना ली है, मीन्स पहले से एंटीबॉडी बना के रखी उस पैथोजन के अगेन, और नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसकी इंटेंसिटी हाई होगी और उसे मार भगाएगा।
ऑन सब्सक्वेंट एक्सप्लोजर ऑफ द सेम पैथोजन द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड इन रैपिड एंड मोर इंटेंस। ठीक है, जब दूसरी बार वो पैथोजन आएगा या फिर वो सेम पैथोजन आ गया, वही सेम पैथोजन आना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफरेंट पैथोजन आया तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी तेज शो करे, नहीं, सेम पैथोजन जब आएगा, ठीक है, वही सेम एंटीजन, तो उसको दूसरी बार में ही मार के बहुत जल्दी भगा देगा। आगे दिया है दिस फॉर्म द बेसिक प्रोटेक्शन एफर्ट बाई वैक्सीनाइजेशन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जो वैक्सीनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन है, ये भी क्या करते हैं, पैथोजन को मारने में हेल्प कराते हैं। देखिए कैसे, कोविड का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि कोविड जब आया था, जो इंजेक्शन्स लग रहे थे वो क्या था, वो कोविड का जो वायरस था ना, उसी को हीट किल्ड कर दिया, उसे अधमरा कर दिया और उसको इंजेक्शन के फॉर्म में हमें दिया जा रहा था। तो हमारी बॉडी को लगता था कि बाहर से एंटीजन है, फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है। और जब सच में कोविड का वायरस उस इंसान में आएगा जिसने पहले से ही इंजेक्शन ले लिया, वैक्सीन ले ली है, तो हमारी बॉडी पहले से ही तैयार रहेगी एंटीबॉडी बना के। ठीक है, क्योंकि इसी जो वैक्सीनाइजेशन इम्यूनाइजेशन है, इसकी हेल्प से ना हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं उस एंटीजन या फिर हम बोल सकते हैं उस पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, एमंग द अदर डिसीज लाइक एड्स एंड कैंसर किल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एड्स जैसी बीमारी हो गई, कैंसर जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिससे बहुत लोग मर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, एट कॉज्ड बाय द ह्यूमन HIV, इसका पहले फुल फॉर्म देखिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज फैटल बट कैन बी प्रिवेंटेड इफ सर्टन प्रिकॉशन आर टेकन। ठीक है, जो एड्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, पहले एड्स का फुल फॉर्म जान जाइए कि जो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नाम से लग रहा है कि बीमारी को लाइफ टाइम में पाया है कोई इंडिविजुअल। ठीक है, एक्वायर्ड है, इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब है कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और ढेर सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये होता है वायरस से जिसका नाम है HIV। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, जिसको ये बीमारी एड्स हो जाती है उसकी मौत निश्चित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रिकॉशन नहीं रख सकते, प्रिकॉशंस रख सकते हैं जिसकी वजह से इस बीमारी से बचा जा सकता है। मेनी कैंसर आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड अप्रोप्रिएट थेरेपेटिक मेजर आर टेकन। बहुत सारे कैंसर क्या है, मीन्स उसका अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया, अगर शुरुआती टाइम पे अगर हम जान के कि ये कैंसर हो रहा है तो हम वो पूरी तरीके से इलाज उसका है, लेकिन अगर नहीं जाना तो फिर क्या होगा, आगे चल के इंसान की डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट थेरेपेटिक मेजर लिया जाता है, मीन्स दवाइयाँ दे के या फिर सर्जरी करके उसको हटाया जाता है, उस कैंसर को, उस ट्यूमर सेल को, ठीक है, रोका जाता है। ऑफ लेट ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज एमंग द यूथ एंड एडोलेंस इज बिकमिंग द अनदर कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज, जो कि यंग लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जो भी एक चिंता का कारण है। बिकॉज ऑफ द एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड दियर perceived बेनिफिट लाइक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, अ पर्सन में ट्राई दीज इन फेस ऑफ द पीयर प्रेशर, एग्जामिनेशन रिलेटेड एंड कॉम्पिटिशन रिलेटेड स्ट्रेस। ठीक है, जो एडिक्टिव नेचर है अल्कोहल और ड्रग्स का, ये क्या करता है, वो जो इंसान ले रहा हो ना उसको क्या होता है, बहुत रिलीफ मिलता है। रिलीफ इन द सेंस कि अगर वो स्ट्रेस है तो उसको क्या होगा, स्ट्रेस फ्री फील करेगा इसको लेने के बाद। ठीक है, अल्कोहल या फिर ड्रग्स अब्यूज़ करने के बाद, या वो उस पर्सन को बहुत प्रेशर है, मीन्स अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं है या कॉम्पिटिशन रिलेटेड उसको स्ट्रेस है, तो ये ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये जो ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ हैं स्टार्टिंग में तो इस इंसान को क्या देंगे, मीन्स रिलीफ देंगे सारी प्रॉब्लम से, लेकिन लास्टली क्या होंगे, वो एडिक्टिव नेचर है कि इंसान अगर छोड़ना भी चाहेगा ना तो इनका जो नेचर एडिक्टिव नेचर है इसकी वजह से वो पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएंगे उस पर। ठीक है, इन डूइंग सो शी और हर मे गेट एडिक्टेड टू देम। ठीक है, ऐसा बार बार करने से, मीन्स स्ट्रेस फ्री होने से, अल्कोहल और ड्रग्स अब्यूज़ करने के बाद, ये ऐसा करने से लड़की या फिर लड़का कोई भी इसका इस्तेमाल कर रहा है वो क्या हो जाएंगे, एडिक्टेड हो जाएंगे। एजुकेशन अबाउट दियर हार्मफुल इफेक्ट, काउंसलिंग एंड सीकिंग इमीडिएट प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प वुड टोटली रिवेल द इंडिविजुअल फ्रॉम दीज इविल्स। ठीक है, एजुकेशन मीन्स उनको एजुकेट करना चाहिए बच्चों को या फिर लोगों को भी। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही लेते हैं, ओल्ड एज के भी लोग लेते हैं, ये सब अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, ड्रग्स अब्यूज़ करते हैं। तो एजुकेशन देना है किस बारे में, अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में या फिर ड्रग्स अब्यूज़ के बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताने हैं, और साथ में जो लोग चाहते हैं इसको छोड़ना, मीन्स जो एडिक्टेड हैं सीरियसली बट वो चाहते हैं इसे छोड़ना, तो उनको क्या कराना है, जो प्रोफेशनली मीन्स अच्छे डॉक्टर हैं या फिर जो मेडिकल हेल्प के थ्रू हेल्प हो जाए कि किस तरीके से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो आप उनको मीन्स इन सब चीज़ों के बारे में बताएं और जो ये क्राइम है इससे लोगों को बचाइए। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे आज ख़त्म हो गया है और साथ में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं,
तो आप इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो अपने एनसीईआरटी से पढ़िए, अगर नहीं है तो आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगी। ठीक है, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी ये पीडीएफ हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।